मैं रवि आप सभी लोगों का बिहार टुडे चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एनडीए में जो टूट की संभावनाएं थी वह काफी तेजी से गहराती जा रही है। बिहार एनडीए में शामिल घटक दल को जान लेते हैं। बिहार एनडीए में 3 घटक दल शामिल है। एक है जनता दल यूनाइटेड, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी और तीसरा है लोक जनशक्ति पार्टी। और लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उतना मतभेद तो नहीं दिखता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 1.5 वर्षों से चिराग पासवान नीतीश कुमार के कार्यशैली पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी विरोध किया, जिसमें एक शराबबंदी शामिल है। शराबबंदी के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि शराब सहज मात्रा में बिहार में सहज तरीके से उपलब्ध है, जबकि नीतीश कुमार इस योजना के बदौलत एक बार सरकार भी बना चुके हैं। और मेरा जहां तक मानना है, शराबबंदी काफी सफल योजना रहा। ऐसा नहीं है कि काफी सहज तरीके से शराब मिल जा रहा है। पहले लोग शराब पीकर रोड पर जो नंगा नृत्य करते थे, घर परिवार में नीचे तबके में जो बवाल होता था, जहां खाना नहीं बन पाता था, उन गरीब परिवारों तक में अब बड़ी आसानी से खाना बन रहा है, जो कि शराब की वजह से कभी कभी लोगों को भूखे सोना पड़ता था। तो शराबबंदी एक महत्वाकांक्षी योजना था जिसका विरोध करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर भी चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। कह रहे थे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्था खराब है, बेडों की कमी है, टेस्टिंग सही से नहीं हो रहा है, बिहार सरकार स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल असफल है। ऐसा कुछ चिराग पासवान बोल रहे थे। इसके अलावा वो चुनाव को लेकर भी उन्होंने असहमति जताया। जदयू लगातार चुनाव के लिए जा रही थी, बीजेपी लगातार चुनाव के लिए जा रही थी, वहीं पर चिराग पासवान ये कह रहे थे कि अभी कोरोना वायरस का टाइम है, बाढ़ का टाइम है और फिर भी चुनाव कराना सही नहीं है। तो एक पार्टी में रह के बार बार कई मुद्दों पर असहमति जताना कुछ चिराग पासवान के मन में खटक रहा है, ऐसा दर्शा रहा है। इसके अलावा अभी की अगर बात करें तो जदयू भी अब चिराग पासवान पर लगातार पलटवार कर रही है। जदयू के मुंगेर सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बताया। कालिदास कहने का अर्थ था कि चिराग पासवान जिस पेड़ पर बैठते हैं उसी पेड़ को काट देते हैं, ऐसा जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा। फिर इधर से भी एलजेपी के लोग भी लगातार ललन सिंह पर हमलावर हुए। तो कहा जाता है कि बिहार के राजनीति में ललन सिंह से दोस्ती और ललन सिंह की दुश्मनी दोनों काफी नामचीन रहा है। दोस्ती हुआ तो जान दे देंगे और दुश्मनी हुआ तो जान ले लेंगे, कुछ ऐसा ललन सिंह का जीवन शैली रहा है। तो और उसके बाद कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर चिराग पासवान को नीतीश कुमार से फोन पर बात हुआ, जो कि काफी समय से नहीं हो रहा था। फिर उन चिराग पासवान के पिताजी रामपाल विलास पासवान जी सामने आते हैं और वो एक बयान देते हैं कि चिराग के फोन के बाद नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में दिए हैं। और तब ऐसा लगा कि बिहार एनडीए में जो कुछ चल रहा था वह अब सुलझ जाएगा, लेकिन फिर एकाएक लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इसके अलावा इसी बीच बिहार सरकार का एक नया एजेंडा क्या है इसको समझिए। नीतीश कुमार का एक नया एजेंडा क्या है आप लोग इसको समझिए। अब बिहार में जो नियोजित शिक्षक थे
अब उनके आगे से नियोजित शब्द हटा दिया जाएगा और ऐसा कल 15 अगस्त को करने वाले हैं, जिस पर महागठबंधन में शामिल हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी बिहार सरकार के समर्थन में कुछ बातें उन्होंने कही, जिससे ये लगा कि अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर जाता है तो हम पार्टी एनडीए गठबंधन में आएगा। और लगातार जदयू के लोग ये भी कहते रहे हैं कि हम बिना एलजेपी के बिहार में चुनाव जीतने में सक्षम रहे हैं और है भी। तो ऐसा लग रहा है कि एलजेपी कहीं ना कहीं एक गलती करेगी एनडीए का साथ छोड़ के। अगर वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ती है तो कहीं ना कहीं उसको फायदा रहेगा। अगर हम आ जाता है एनडीए में तो फिर उनका जो खाना पूर्ति होगा, एलजेपी जो काम कर रही थी, एलजेपी जो काम एनडीए के लिए कर रही थी वह काम हम कर देगी। और जिस तरह से अब लगातार जदयू और एलजेपी के लोग एक दूसरे पर लगातार जुबानी जंग छेड़े हुए हैं, इससे तो ये अब साफ हो गया है कि एनडीए टूट जाएगा। धन्यवाद।